हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आप सबके लिए पहले मैथ स्ट्रेटजी वीडियो बना दिया है आपके अपने ही चैनल चंपारण वाला पे। मैथ स्ट्रेटजी वीडियो आप सब जाकर देखिए, आपको ऐसा विश्वास होगा कि भाई आपके लिए अच्छा स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है। तो आज हम रीजनिंग स्ट्रेटजी वीडियो के ऊपर बात करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए रामबाण साबित होगा। बिगिनर्स हो या रिपीटर्स हो, स्टेट का एग्जाम हो या सेंट्रल का एग्जाम हो, कहीं का भी एग्जाम हो, और रीजनिंग तो कहीं पढ़ना है तो सेम सिलेबस है। तो देखिए, जो बिगिनर्स हैं वो तो शुरू से ही पढ़ेंगे ना, और जो रिपीटर्स हैं जिन जिन टॉपिक में उनको कमी दिख रही है उन सारे लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका भाई लेकर के आया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप सीजीएल की कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, स्टेट का एग्जाम का कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता भाई। तो भाई आपके लिए लेकर के आया है, देखिएगा जरा। तो आखिर बिगिनर्स जो हैं, सबसे पहले रीजनिंग को स्टार्ट कहां से करें? तो सबसे पहले उनको क्या करना है, जो अल्फाबेट लेटर्स होते हैं 26 होते हैं ना, तो ए से लेकर के जेड तक, यानी 1 से लेकर के 26 तक जो क्रम होता है, ऑर्डर होता है, और उसका रिवर्स ऑर्डर होता है, उनको पहले याद करने की जरूरत है। इसी के ऊपर जो 5-6 टॉपिक हैं डिपेंड है। तो सबसे पहले आपको याद करने की जरूरत है ए से लेकर के जेड तक और जेड से लेकर के ए तक। दूसरी बात कि उनका रिवर्स ऑर्डर, यानी ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट भी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आर होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है, के का अपोजिट पी होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, और एम का अपोजिट एन होता है। ये सारे चीजों का आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले इस चीज को आप कर लीजिएगा, जानकारी रख लीजिएगा। तो करना क्या है, प्रिपेयर कैसे करना है 2 से 3 मंथ में। तो मैं किसी टीचर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। सबसे पहला बात, मुझे किसी टीचर्स को प्रमोशन करने का कुछ मुझे नहीं मिला है। एक भाई के नाते फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आप सब तक पहुंचे, ऑथेंटिक मटेरियल मिले, बस मेरा बात तो यही है कि आपको बताना, सजेस्ट करना, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यूट्यूब के दुनिया में जाइएगा तो 50 टीचर मिलेंगे, आप दिग्भ्रमित हो जाइएगा, सबको आपको अच्छा लगेगा। और रीजनिंग की क्या, रीजनिंग का कोई बादशाह क्या, रीजनिंग एक छोटा सा टॉपिक है, कवर करना है 2-3 मंथ में, बेसिक से एडवांस तक। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि आप गूगल प्ले स्टोर पे रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन है। अब आप बहुतों को लगेगा कि भाई प्रमोशन कर रहा है, अरे नहीं कर रहे हैं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रहा है। जहां आप जाकर के 1000 रुपए 1500 रुपए में रीजनिंग का बैच परचेज करते हो ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें मिलेगा। ये कोई बताने वाला तुम्हें नहीं है, रगड़ते रह जाओगे, इधर उधर भटकते रह जाओगे, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है। तो भाई बता रहे हैं, विश्वास करो कि सीजीएल मेंस तक की चीजों को उस पर बताया गया है। आप तो स्टेट कर रहे होगे, सीएचएसएल कर रहे होगे, तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का वैल्यू नहीं दोगे, हमको पता है। लेकिन जो समझदार हैं, जो मंदबुद्धि वाले स्टूडेंट नहीं हैं, वो करके निकल जाएंगे। तो रोजगार विद अंकित जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उस पे आप जाइए, फ्री ऑफ कोर्स का जो उसमें डाटा दिया रहता है ना, उस पे आप क्लिक करके, और एसएससी जो फाउंडेशन है उसमें मैथ्स का भी कोर्स है, रीजनिंग का कोर्स है, सब कुछ का है, इंग्लिश का, जीएस है। तो आपको यदि रीजनिंग करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 60 से 70 वीडियो वहां उपलब्ध है, ओरिजिनल वे में, ऑथेंटिक वे में
आप YouTube की दुनिया से हटना चाहते हैं तो अब उसके लिए है, लेकिन आपको यदि YouTube पे अच्छे टीचर दिख रहे हैं तो YouTube से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई किसी की प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। तो बस आप वहां जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करनी है। जो सीक्वेंस वे में वीडियो पड़े हैं वहां, आप वहां जाकर देखिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, वहां प्रैक्टिस भी कराया गया है। और दूसरी बात, बहुतों को कंफ्यूजन रहेगा कि क्या जितने भी टीचर्स लंबा लंबा करके क्वेश्चन लिखाते हैं सबको लिखने की जरूरत है? नहीं, यही तो बताना है भाई। ऐसे करोगे ना तो छोड़ नहीं, ये साल भर में तुम्हारा रीजनिंग का सिलेबस कवर नहीं होगा और तुम इधर उधर घूमते रह जाओगे। तो भाई का मानना है कि सबसे पहले आप पढ़ो, जो उसमें कॉन्सेप्ट की चीजें हैं वो अपने कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है? जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे टीचर्स दे रहे हैं, जिन भी टीचर से पढ़ो, यूट्यूब पे पढ़ो या मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे लिए बताया उस पे जाओ पढ़ो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो एक कॉपी ले लो अच्छा सा। जैसे मान लो तुम पढ़ रहे हो अल्फाबेट, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ रहे हो, डाइस पढ़ रहे हो, सबका तो टीचर्स पहले कॉन्सेप्ट देने के बाद तो एग्जाम्पल बताता ही है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट देते हैं उनको नोट करो। और दूसरी बात, वो जो पीडीएफ पीएनजी फॉर्मेट मिलता है, जितने भी टीचर्स आजकल, ये तो ऑनलाइन का मसला आ गया है, तो ये तो एजुकेशन अब हर बच्चा तक पहुंच सकता है, वो अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले जैसा तो नहीं है। इसलिए आप जाइए और वहाँ जो टीचर्स क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराते हैं आपको पीएनजी फॉर्मेट मिल जाएगा। आप क्लास के पढ़ने के दौरान यदि नहीं बनाना चाहते हैं नोट्स, तो आप पढ़िए, समझिए चीज़ों को, बारीकियों को समझिए, क्लास नोट्स बनाइए अपना, और एक छोटा सा रीजनिंग का बुक ले लीजिए। कौन कौन हो सकता है, या तो पिनेकल ले सकते हैं या आप किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। मान लीजिए हमने पढ़ा डायरेक्शन टेस्ट, क्वेश्चन लगाया, उस पर पढ़ा और उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा डालिए। तो ये था जो बिगिनर्स हैं, जो अभी अभी रीजनिंग पढ़ना शुरू किए हैं, 10th कर लिए होंगे, 12th कर लिए होंगे, जो भी हो, या 2-4 साल से रगड़ रहे होंगे, उन सारे लोगों के लिए। तो देखिए, आप वहां जाकर के, और दूसरी बात, सिली मिस्टेक लड़का लोग कर देते हैं क्या कि वो लंबे लंबे क्वेश्चन, रीजनिंग में तो ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन आपको दिखने को मिलते हैं। अब लाल, हरा, पीला, नीला कलर से अपना ब्यूटीफुल रूप में नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसे करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट बनिए, तब सिलेक्शन होगा, नहीं तो इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो जितने आप शुरू से लेकर के लास्ट वीडियो तक देखिए, टीचर्स आपको बता देंगे कि आपको कैसे करना है। आपको नोट्स, मैंने बताया ना कि नोट्स आपको कैसे करना है, कॉन्सेप्ट को लिखना है, और जो टीचर्स क्लास में आपको क्वेश्चन कराएं उस पे क्वेश्चन को यदि अच्छा टाइम, पर्याप्त समय में करना चाहते हैं, 2 मंथ से 3 मंथ काफी हो गया भाई। रोज एक वीडियो देखोगे ना, एक एक 2-2 घंटा पढ़ोगे तो 3 महीने में तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन 7 से 8 ऐसे टॉपिक हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं, और उस पर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या है, ये आपका डायरेक्शन टेस्ट है, डाइस है, क्लॉक है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम है, सिलॉक्स है, नॉन वर्बल है। भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए क्या, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए क्या है कि अपने कमियों को आप देखिए कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं, यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन बनाते हैं, तो मुझे कहां उलझन हो रही है। तो आप सबसे पहले जहां उलझन फंस रही है ना किसी भी टॉपिक में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस टॉपिक को पढ़ लेना है, उस पर क्वेश्चन लगा लेना है। रिपीटर्स को तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वो कर लेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जो बिगिनर्स हैं, जो अभी अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कर लिए हैं, उन सारे लोगों के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। और अगला बात यह है कि बहुत ऐसे
बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, मित्र हैं। मैं तो टीचर नहीं हूं भाई, मैं आपका भाई हूं, छोटा एक मेंटर समझिए या भाई समझिए, जो भी, लेकिन मैं टीचर नहीं हूं। मेंटर जैसे काम करता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है कि ये शेयर कर देने चाहिए अपने मित्रों में, अपने भाइयों में, मैं कर देता हूं। और बात मुझे ये बतानी थी ना कि आप जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए ना, तो आप जिस सर्कल में रह रहे हैं ना, जिस मित्र के सर्कल में रह रहे हैं ना, उन लोगों से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बना कर रखिए। क्या? अब कहिएगा कि मैं पढ़ रहा हूं इन टीचर से, वो पढ़ रहा है उन टीचर से, तो भाई तुम्हारा वाला टीचर ना अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, मेरा वाला टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। विनोद, मेरा वाला टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। तो ये सब चीजों से बचना है। सारे लोग अच्छे पढ़ाते हैं, सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई आप सबके लिए जो भी चीज देना होगा ना, जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपके करियर में, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट करने में काम आएगा, वो हर प्रयास को करूंगा, छोटा हो या बड़ा हो। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।